जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रोमपाद ने अपने पुरोहितों को और अपने मुनियों के द्वारा और अपने मंत्री गणों के द्वारा कही गई बात को पूरी तरह से मान लिया। मानते भी क्यों ना, क्योंकि राजा ने अपने प्रजा को सुखी रखना था और सुखी रखने का एकमात्र कारण था ऋषि श्रृंग का आश्रम से उनके राज्य में आना। और इसके लिए उन्होंने सब ने जब विचार विमर्श किया तो इस निर्णय पर पहुंचे कि ऋषि श्रृंग को तभी ला सकते हैं जब पूरी तरह से अप्सराओं और गणिकाओं का सहारा लिया जाए। और पुरोहितों ने भी, मंत्रियों ने भी राजा को यही राय दी कि जब तक ऋषि श्रृंग के लिए आकर्षण को पैदा नहीं करोगे तो ऋषि श्रृंग को वन के वातावरण से आप राज्य में नहीं ला सकते। जब ऋषि मुनियों ने, मंत्रियों ने इस तथ्य को बताया तो एकदम रोमपाद मान गए। उन्होंने कहा करो, किसी भी उपाय को तुम चाहते हो करिए उस उपाय को, और किसी भी उपाय से ऋषि श्रृंग को तुम आश्रम में लाओ। तो आज वो क्या कहते हैं और उनके मंत्रियों ने क्या किया? वार मुख्यस्तु तश्रुत्वा वनम प्रविशु महत आश्रमस्य अविदूरे अस्मिन यत्नम कुर्वन्ति दर्शने। पूरी तरह से रोमपाद राजा ने मंत्रियों की बात को मान लिया और क्या किया? तब नगर की मुख्य गणिकाओं को राजा का आदेश मानना पड़ा और पूरी गणिकाएं राजा का आदेश सुनकर के उस वन में गई जहां पर ऋषि श्रृंग रहते थे। और मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर ठहर करके वो उनके कार्य को देखने लगी कि ऋषि श्रृंग कैसे अपनी जीवन धारा को चलाता है। क्योंकि एकदम तो किसी को आप अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते, पहले उनकी क्रियाओं को, उनके कार्यों को देखोगे तभी तो उनको तुम अपने ढांचे में ढालोगे। तो पूरी तरह से उसी वन में वो गणिकाएं पहुंच गई और पूरी तरह से ऋषि श्रृंग की क्रिया विधि को देखने लगी। तो जब उनकी क्रिया विधि को अब उन्होंने देख लिया तो आगे गणिकाएं क्या करेंगी उसका वर्णन हम आने वाले श्लोकों में जानेंगे। पर गणिकाएं अपने कार्य को करने के लिए ऋषि श्रृंग के पास पहुंच गई। वाल्मीकि ने इसका आज वर्णन किया। अब गणिकाएं कैसे अपने आकर्षण से ऋषि श्रृंग को बांधती हैं इसको जानेंगे हम कल के श्लोक में। वो तभी जानोगे, चैनल से जुड़ोगे तो जानोगे ना। तो जुड़ते हैं चैनल से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद नहीं छूना, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाओगे। पर लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। लाइक का बटन दबाओगे तो परमात्मा से नाता जोड़ोगे और जीवन को राममय बनाओगे। राममय बनाना ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि राम ही आनंद का दूसरा नाम है। इसलिए हर रोज़ जब भी किसी को मिलो तो राम राम ज़रूर बोलिए, क्योंकि राम राम 2 बार बोलने पर ही जानते हो आप एक पूरी माला का जाप कर लेते हो। तो हर रोज़ अपने जीवन में जो भी मिले उसको राम राम बोलिए। अगर जीवन में आपने 11 बार भी राम राम बोल लिया तो कितनी मालाओं का जाप कर लिया आप गिन करके देखिए। तो कल जानेंगे कितनी बार आपने राम राम बोला और कितनी बार उस माला का जाप किया। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इस चैनल से जुड़ते हैं, राम कथा को जन जन तक पहुंचाते हैं।